नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को धमकाना चीन को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ चुका है, क्योंकि अमेरिका जो हमेशा से ही सहयोगी रहा है ऑस्ट्रेलिया का, अब वो कूद चुका है ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए और उसने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि चीन और चीन की जो एक तरीके से बहुपू मीडिया है, दोनों बौखला उठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कार्रवाई की जो काट है चीन के पास ना तो अब है, ना ही आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर होने वाली है। ऐसे में अगर कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है और ऑस्ट्रेलिया इस हथियार को चला देता है या फिर अमेरिका चलवा देता है ऑस्ट्रेलिया से, तो चीन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बचने का। इससे सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही डिटेल से, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अंत तक बन रहेगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है और पिछले 2 हफ्तों में चीन ने ऐसी 2 बड़ी कार्रवाइयां करी थी जिससे कि तनाव चरम पर पहुंच गया था। क्या थी? सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने करीबन 4 से 5 अरब डॉलर के जो इंपोर्ट होते थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो एक्सपोर्ट करता था चीन को और चीन इंपोर्ट करता था, उस पर बैन लगा दिया था करीबन 5 अरब डॉलर के ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्ट्स पर। उसके बाद हुआ क्या कि जो ट्रिगर्ड पॉइंट ये बना कि चीन की जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पोक पर्सन है, उन्होंने कुछ गलत ट्वीट कर दिया। ट्वीट में ये था कि एक जो ऑस्ट्रेलियाई सैनिक है वो चाकू लेकर अफगानिस्तान में किसी बच्चे को मार रहा था, जबकि ये पूरी तरीके से एडिटेड फोटो था, ये फेक फोटो था। और इसके बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोग बरस पड़े चीनियों पर कि आप हमसे माफ़ी मांगिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने वीचैट जो इस्तेमाल होता है चीन के अंदर, उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मतलब कि चीनी भाषा में एक ट्वीट भी किया था कि आपकी सरकार हमारे लोगों को बदनाम कर रही है, और भी इसी तरीके की बातें लिखी थी। लेकिन अभी तक चीन ने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी। लेकिन कल अब हुआ क्या है कि एक बड़ी डील हुई है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। अमेरिका पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की प्रोटेक्शन में उतर आया है। दरअसल आपको बता दूं कि अमेरिका बहुत ही लंबे समय से एक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है AGM-183। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है, जिसने नहीं देखा इसकी वीडियो के बाद देख लेना। तो उसी मिसाइल का एक प्रारूप तैयार करेगा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी हाँ, वो क्या प्रारूप होगा? ये एक छोटा प्रारूप होगा। ये एक एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। जी हाँ, यानी कि चीन के जो जंगी बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इन्हें आसानी से डुबा सकेगी। और ये हाइपरसोनिक गति से चलेगी, यानी कि 5 मैक प्लस की स्पीड से जाएगी। और क्यों ये इतनी खास चीज़ है? खास इसलिए है क्योंकि इसका कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल एक बार अपने टारगेट के लिए चली तो ये अपने टारगेट पर पहुंचकर रहेगी, इसे मारकर नहीं गिरा जा सकता। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि इतनी स्पीड पर चलती है ये, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तेज, और इतनी स्पीड की मिसाइलों को अभी तक डिटेक्ट करने का कोई माध्यम नहीं है। इसके अलावा इतनी स्पीड पर रहते हुए भी ये मैनूवर करती हैं, यानी कि अगर सामने कोई डिफेंस सिस्टम है तो उससे बचने के लिए इधर उधर भाग सकती हैं, इसलिए भी नहीं रोका जा सकता। और अमेरिका इसे ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तैनात कर रहा है। इसकी एक स्ट्रेटजी है अमेरिका की, ऐसे नहीं दे रहा हो। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉजिक ये है कि आप इसे दुश्मन के जितना करीब रखेंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होगी, क्योंकि भले ही आज किसी के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस तीनों देश काम कर रहे हैं और आने वाले समय में 5 से 7 साल में आप मान सकते हैं कि कोई ना कोई मैकेनिज्म आ ही जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तैनात होने का फ़ायदा ये मिलेगा कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे में अगर इसे डिटेक्ट कर भी लिया तो ये इतनी स्पीड से जाती है कि इसे रोक पाना तब भी नामुमकिन होगा। इसलिए इसकी तैनाती चीन के बेहद करीब करी जा रही है। हालांकि कई लोगों का सवाल ये होगा कि जापान भी तो अमेरिका का एक एलाई है, वहां पर तैनात कर देते तो और क्लोज हो जाता और इफेक्टिव होता। तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने जानबूझकर जापान में तैनाती इसलिए नहीं किया है क्योंकि जापान खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में तैनात इसकी की गई है। भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, तो भारत को जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को थी। और क्योंकि आप देखिए कि जो क्वाड जो पूरा ग्रुप है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है, जो पूरा एक एंटी चाइना ग्रुप है, इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही सबसे कमजोर था। ऑस्ट्रेलिया के पास ही नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी। तो ऐसे में ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है कि अब चारों देश ऐसे होंगे जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो चीन को आसानी से
काउंटर कर पाएंगे। हालांकि चीन ने कहा जरूर है, जो उनका स्टेट मीडिया है ग्लोबल टाइम्स की, हम इसे लेजर गन से मारकर गिरा सकेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल को, लेकिन आज की तारीख में असंभव है, क्योंकि उसके लिए पहले तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो ट्रैक कर सके मिसाइल को। दूसरी चीज़ ये चाहिए कि आपको लेजर गन को ऐसा बनाना होगा जो 5 मैक यानी कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तेज आती हुई चीज़ को सही लोकेशन पर टारगेट कर पाए। ये दोनों ही चीज़ आज की तारीख में मुमकिन नहीं है, और अगले 4 से 5 से 10 सालों तक भी ये होना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, और उसके बाद भी इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल भविष्य का हथियार है। भारत भी इसमें इसको लेकर टेस्ट कर चुका है, सक्सेसफुल रहा है, और आने वाले 2 साल में भारत के हाथ में भी ये मिसाइल होने वाली है। हालांकि आपका क्या मानना है अमेरिका के इस कदम पर, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।